विद्युत निगम की लापरवाही से आधी रात को 1.5 घंटे तक धधकता रहा कैंट्रा। दहशत में रहे कई घरों के लोग। 3 घरों के लोगों की अटकी रही सांसें, बच्चों व महिलाओं सहित घर छोड़कर भागे। धौलपुर शहर की गौशाला कॉलोनी में जेट टेली स्कूल के पास शुक्रवार शनिवार की रात करीब 12 बजे नीचे झूल रहे विद्युत तारों से एक कैंट्रा ट्रक टकरा गया, जिससे स्पार्किंग के बाद कैंट्रा में आग लग गई। ये कैंट्रा सीएनजी का था और इसमें गद्दे भरे हुए थे, जिससे आग तेजी से धधकी। स्थिति ये हुई कि 1 घंटे से भी अधिक समय तक आग की लपटें करीब 3 मंजिल तक उठती रहीं और कैंट्रा धधकता रहा, जिससे यहाँ आसपास के लोग दहशत में रहे। वहीं 3 परिवारों की तो सांसें अटकी रहीं। लोग इस कदर भयभीत हो गए कि बच्चों व महिलाओं सहित घरों को छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और अग्निशमन वाहन को दी गई। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद दमकल मौके पर पहुंची, जिसने सिविल डिफेंस की टीम के सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कैंट्रा और उसमें भरे गद्दे पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। वहीं बगल में मौजूद जेट टेली स्कूल में भी काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार बिजोली बाड़ी धौलपुर निवासी कैंट्रा ट्रक चालक जितेंद्र शुक्रवार रात को ग्वालियर से कैंट्रा में गद्दे भरकर जयपुर जा रहा था। इस दौरान वह धौलपुर शहर की गौशाला कॉलोनी में रात करीब 12 बजे किसी परिचित की यहाँ से अपने कपड़े लेने के लिए गया। रास्ते में जेट टेली स्कूल के पास नीचे झूल रहे विद्युत के तार कैंट्रा को छू गए, जिससे विद्युत तारों से चिंगारी निकली, जिससे कैंट्रा में रखे गद्दों में आग लग गई, जिस पर चालक ने साहस का परिचय देते हुए तुरंत गाड़ी को तारों के नीचे से बैककर आगे को चप्पलों से बुझाने का प्रयास किया, जिसमें चालक के हाथ भी झुलस गए, लेकिन आग काबू में नहीं आई और देखते ही देखते आग धधकने लगी, जिस पर लोगों ने समर आदि चलाकर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। आग इस कदर धधकने लगी कि उसकी लपटें 3 मंजिल ऊंचाई तक उठने लगी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। जिस तरह कैंट्रा में आग धधकी, उसके दोनों तरफ 2 मकान और एक 3 मंजिला स्कूल मौजूद है, जिससे इनमें चीख पुकार मच गई। क्योंकि कैंट्रा सीएनजी का था, जिस कारण उसमें तेज प्रेशर के साथ गैस निकल रही थी और आग की लपटें 3 मंजिल तक ऊंची उठ रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें धमाका हो सकता है, जिससे आसपास के घरों के लोगों की तो सांसें अटक गईं और वे परिवार सहित घरों को छोड़कर बाहर सड़क पर निकल आए, जिससे महिलाओं और बच्चों में चीख पुकार मच गई। एहतियात के तौर पर सूचना देकर तुरंत बिजली को बंद कराया गया। वहीं दमकल को भी सूचना दी गई, लेकिन दमकल करीब 1 घंटे में आई। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम, निहालगंज थाना पुलिस, जिला अस्पताल से एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। सिविल डिफेंस की टीम के साथ मिलकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। आग के हादसे ने खोली नगर परिषद की अग्निशमन व्यवस्थाओं की पोल। शुक्रवार शनिवार की रात गौशाला कॉलोनी धौलपुर में हुए आग हादसे ने नगर परिषद धौलपुर की अग्निशमन व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। जैसे ही आग की लपटें उठी तो लोगों ने दमकल को सूचना दी, लेकिन दमकल 1 घंटे बाद पहुंची, जिस पर गुस्साए लोगों ने दमकल कर्मियों से पूछा कि इतनी देर में क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि कछुमरी गांव में जंगल में आग लग गई थी, वहां पर दोनों दमकलें आग बुझाने में लगी थी। यहां आग की सूचना पर दमकल कछुमरी से आई है, जिस पर गुस्साए लोगों ने फिर पूछा क्या 2 ही दमकल हैं? इस पर दमकल कर्मियों ने बताया कि दमकल तो ज्यादा है, लेकिन ड्राइवर 2 ही हैं। दमकल कर्मियों की तरफ से दी गई इस जानकारी ने नगर परिषद धौलपुर की अग्निशमन व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है और जिले भर में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में दमकलों पर ड्राइवर ही नहीं होंगे तो आग की घटनाओं पर समय से कैसे काबू पाया जा सकेगा? शायद नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, अन्यथा ड्राइवर का इंतजाम कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बहुत बड़ा हो और उसे किया नहीं जा सकता हो। हादसे के बाद शनिवार सुबह खाक हुआ कैंट्रा बीच आम रास्ते पर ही पड़ा रहा, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को कई बार कॉल किए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। प्रशासनिक अधिकारियों से भी कैंट्रा को हटवाने की लोगों ने मांग की, लेकिन उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस, नगर परिषद और प्रशासन तीनों ही मामले की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे, जिस कारण दिन भर यहां से गुजरने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देर रात्रि हमें सूचना मिली कि गौशाला में जेट स्कूल के पास में एक गाड़ी में आग लग गई है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हम लोग सिविल डिफेंस की टीम गौशाला पहुंची, साथ में दमकल भी पहुंची और दमकल ने हमने और प्रशासन ने के सहयोग से हमने आग पर काबू पाया।
शादी में छज्जे पर बैठकर देख रहा था डीजे डांस, तभी हो गई हर्ष फायरिंग, गोली लगने से एक की मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबरपुर गांव में शुक्रवार देर रात एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अंबरपुर गांव निवासी पप्पू प्रजापति के बेटे की शादी थी। लगनी टीका समारोह में आगरा जिले का निवासी कमल सिंह उर्फ पप्पू पुत्र परमाराम प्रजापति उम्र 46 वर्ष निवासी अंगूठी थाना जगदीशपुरा आगरा अपनी भांजी के बेटे की शादी में आया हुआ था। शुक्रवार शनिवार की रात करीब 2 बजे वह छत के छज्जे पर बैठकर नीचे की ओर डीजे पर हो रहे डांस को देख रहा था। तभी डांस करते समय कुछ लोगों ने हर्षोल्लास में फायरिंग कर दी, जिससे गोली कमल सिंह को जा लगी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसे तुरंत राजाखेड़ा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसका राजाखेड़ा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं इस मामले में मृतक कमल सिंह के बड़े भाई गिरिराज सिंह पुत्र परमाराम ने राजाखेड़ा थाने में तहरीर देते हुए बताया कि मेरा छोटा भाई भांजी के बेटे की शादी में अंबरपुर गांव राजाखेड़ा आया था। शादी में राजवीर पुत्र नेकराम प्रजापति निवासी अंबरपुर अपने साथी विपिन पुत्र महाराज सिंह दिवाकर एवं पंकज पुत्र वीर सिंह दिवाकर के साथ डांस कर रहा था, जिन्होंने अवैध कट्टे से 2-3 बार हर्षोल्लास में फायरिंग कर दी, जिसकी गोली भाई कमल सिंह की कमर में जा लगी और उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर राजाखेड़ा थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में बड़ा सवाल ये है कि आचार संहिता में निगरानी दलों का कड़ा पहरा होने के बावजूद मतदान की शाम को हथियार सहित लोग शादी में कैसे आ गए और कैसे खुलेआम फायरिंग कर दी। अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है, इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे एसी और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम यूपीएस जोड़ी, इन्वर्टर, बैटरी और होम यूपीएस दोनों। तो अब एसी, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम यूपीएस जोड़ी जो देता है 36 महीने की वारंटी होम यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरेटिक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट मस्जिद के पास, बस स्टैंड धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब धौलपुर में ही बनने लगे हैं ISI मार्का के उच्च क्वालिटी वाले सभी तरह के पाइप, जो मजबूती के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल खरे। फैक्ट्री के अंदर लेबोरेटरी में गुणवत्ता की जांच के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हमारे यहाँ सुड़िया पाइप, सिंचाई के काम में आने वाले पाइप, समर, घर की नल फिटिंग, बोरिंग और सरकारी पाइपलाइन के पाइप मिलते हैं। आधा इंच से लेकर 8 इंच तक के सभी साइज के पाइप मिलते हैं। कीमत में बाजार रेट से सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे PHED राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड पाइप। दुकानदारों एवं ठेकेदारों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री गोपाल पाइप फैक्ट्री, पता F332 दरियापुर बिजली घर के पास, ग्रोथ सेंटर, रिको, धौलपुर। खेत पर काम कर रहे युवक की हाई वोल्टेज करंट से मौत। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव मानपुरियों का पुरा में शनिवार को खेत पर काम कर रहे एक युवक पर हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोलारी थाना पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई काशीराम ने बताया कि राजू पुत्र बनवारी शनिवार सुबह अपने खेतों पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसके ऊपर विद्युत का तार टूटकर गिर गया। पास में स्थित खेतों पर काम कर रहे लोगों के द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजन युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उसे मृत घोषित कर दिया और सब मोर्चरी में रखवा दिया। घटना की जानकारी अस्पताल चौकी प्रभारी ने कोलारी थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे कोलारी थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सबका पोस्टमार्टम कराया गया है। सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। आज करीब 10 बजे
मेरा भाई राजू पुत्र बनवारी, उम्र करीब 29 साल, अपने खेत में चरी में पानी दे रहा था। उसी समय 11,000 kV का तार टूट करके उसके हाथ पे गिरा। वो वहीं गंभीर घायल हो गया। घायल होते हुए जिला चिकित्सालय धौलपुर को लाए। धौलपुर में आते हुए रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में लेकर आए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कई बार विद्युत विभाग में लापरवाही के आरोप थे, वो कर रहे, ढीले तार है। विद्युत विभाग से शिकायत करी है कई बार, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं सुनी है। आज कंट्रोल से सूचना मिली थी कि राजू पुत्र बनवारी की लाश को उनके परिजन हॉस्पिटल में लेके जिला अस्पताल धौलपुर में लाए हैं, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है। कार्रवाई हेतु आयु भिजवा में SHO साहब और मैं राजकार्य से धौलपुर आए हुए थे, तो मुताबिक कंट्रोल की सूचना के हॉस्पिटल धौलपुर आए और मृतक की लाश का माने SHO साहब द्वारा नजरी मुआयना किया गया। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और MO साहब को मृत्यु के असलियत कारणों की जानकारी बाबत पोस्टमार्टम कराने हेतु एक तहरीर दी गई। बाद पोस्टमार्टम लाश को मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द किया गया। धौलपुर जिले में 53.07% मतदाताओं ने डाले वोट। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं ने दिखाई अधिक रुचि। जानिए आंकड़ों की जवानी। धौलपुर जिले में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 19 अप्रैल को हुए मतदान के अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। जिले के अंतर्गत चारों विधानसभा क्षेत्रों में 8,84,360 मतदाताओं में से 4,69,301 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 53.07% रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बताया कि सबसे अधिक मतदान विधानसभा क्षेत्र धौलपुर के मतदान केंद्र संख्या 37 राजकीय प्राथमिक विद्यालय टहरी का पुरा पर 82.08% एवं सबसे कम मतदान विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के मतदान केंद्र 128 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुर्जरा कला पर 2.44% रहा। लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत अधिक रहा। जिले में 2,59,032 पुरुष एवं 2,10,265 महिला मतदाताओं ने मतदान किया। पुरुष मतदाताओं का मतदान 54.54%, जबकि महिला मतदाताओं का 51.36% रहा। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी में हुए मतदान के दौरान कुल 2,04,554 मतदाताओं में से 1,03,772 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिनमें 57,461 पुरुष तथा 46,310 महिला एवं एक ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने मतदान डाले गए मतों में पुरुष 51.68, महिला 49.59 एवं 100% ट्रांसजेंडर मतदाताओं की भागीदारी रही। विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान भाग संख्या 214 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेड़े का पुरा पर 81.14 एवं सबसे कम मतदान केंद्र संख्या 150 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौंद में 19.02% रहा। इस विधानसभा क्षेत्र का कुल मतदान 50.73% रहा। विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में हुए मतदान के दौरान कुल 2,38,934 मतदाताओं में से 1,23,862 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 68,631 पुरुष, 55,230 महिला एवं एक ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने मत डाले गए मतों में 53.52% पुरुष, 49.89% महिला एवं 50% ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने मत डाले। इस विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान केंद्र संख्या 115 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पडूरपुरा पर 78.41% एवं सबसे कम मतदान केंद्र संख्या 128 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुर्जरा कला पर 2.44% रहा। इस विधानसभा क्षेत्र का कुल मतदान 51.84% रहा।
इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में हुए मतदान के दौरान कुल 2,25,283 मतदाताओं में से 1,25,599 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 68,457 पुरुष एवं 57,140 महिला एवं 2 ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने मत डाले। डाले गए मतों में 57.24% पुरुष एवं 54.07% महिला एवं 66.67% ट्रांसजेंडर मतदाता ने मत डाले। इस विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान केंद्र संख्या 37 राजकीय प्राथमिक विद्यालय टेहरी का पुरा पर 82.08% एवं सबसे कम मतदान भाग संख्या 143 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भमरौली पर 31.17% रहा। इस विधानसभा क्षेत्र का कुल मतदान 55.75% रहा। वहीं विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में हुए मतदान के दौरान कुल 2,15,589 मतदाताओं में से 1,16,068 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 64,483 पुरुष 51,585 महिलाओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। डाले गए मतों में 55.63% पुरुष 51.76% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान केंद्र संख्या 74 राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओछा का पुरा पर 76.09% एवं सबसे कम मतदान भाग संख्या 81 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दाया भाग कुसेड़ा व्यागी पर 28.94% रहा। इस विधानसभा क्षेत्र का कुल मतदान 53.84% रहा। झूमे मन सारे के जन्म में है महावीर प्यारे। महावीर स्वामी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समाज सेवक ओम प्रकाश धूलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं सभी से अपील करता हूं कि भगवान महावीर स्वामी जी के उपदेशों को साकार करते हुए समाज में उनके द्वारा दी गई अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएं। उनके द्वारा जियो और जीने दो के संदेश को समाज में आत्मसात करें। एक बार फिर से आप सभी को भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धूलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। महलों में गूंजे जयकारे के जन्म में है महावीर प्यारे। अब धौलपुर में ही दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम से कराएं उपचार। टेढ़े मेढ़े दांत एवं बाहर निकले दांतों का MDS डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा इलाज। दांतों के रंग का मसाला भरना, जबड़े की टूटी हड्डी का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, फिक्स दांत हड्डी में दांत लगवाना, पायरिया का इलाज डॉक्टर आनंद सोनी से एवं दांतों की नसों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम शर्मा से कराएं। धौलपुर में पहली बार कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह से करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। बालों का झड़ना, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जर्मनी मशीन से हटाए जाते हैं। बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगरों जैसा लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट। पार्टी के लिए रूफटॉप की सुविधा वाला जिले का पहला होटल, जहां लीजिए लग्जरी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। जिले में सबसे सुंदर स्वीट्स एवं डीलक्स रूम, सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम, 24 घंटे ठंडा व गर्म पानी, 24 घंटे चेक इन और चेक आउट की सुविधा, मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, किटी पार्टी, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल रेड स्टोन, पता टाटा मोटर्स के सामने, जगदीश तिराहा, बाड़ी रोड, धौलपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9414693260। पुलिस फोर्स के भोज में SP मेहरड़ा ने परोसवाया खाना। टीम भावना के साथ कार्य करने का दिया संदेश।
पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में शनिवार को पुलिस लाइन धौलपुर में जिला पुलिस द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपादित कराने के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे सभी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, होमगार्ड, बॉर्डर होमगार्ड, बूंदी पुलिस, कोटा ग्रामीण पुलिस, कोटा शहर पुलिस, बांसवाड़ा पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन पुलिस एवं मंत्रालय अधिकारियों, जवानों एवं कार्मिकों, अन्य विभागों के कार्मिकों एवं पत्रकार बंधुओं के लिए भोज का आयोजन किया गया। भोज कार्यक्रम के दौरान एसपी मेहरड़ा ने टीम भावना के साथ कार्य करने का संदेश देते हुए अपने हाथों से चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस फोर्स आदि के जवानों एवं अधिकारियों को खाना परोसवाया। उन्होंने बताया कि बड़ा खाना कार्यक्रम पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच टीम भावना से काम करने को लेकर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि विभाग का अधिकारी हो अथवा कर्मचारी, सभी एकजुट होकर आपसी सामंजस्य के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। कहा कि हमारे कर्मचारियों ने अपने कुशलता पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जिले में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराया है। आग लगने से भूसे के 6 कूप व अनाज की 15 बोरियां जली। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की हरजूपुरा ग्राम पंचायत में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे अज्ञात कारणों के चलते किसानों के भूसे में आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का अनाज एवं भूसा जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार विजय सिंह पुत्र बाबू सिंह, नारायण पुत्र ज्योतिराम एवं रविंद्र पुत्र बाबू सिंह ठाकुर निवासी हरजूपुरा के रखे भूसे के कूपों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस समय तेज हवा चल रही थी, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आग ने पास के ही अन्य 6 कूपों को भी अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों ने आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। तब ग्रामीणों ने इसकी सूचना बसेड़ी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना पर सरपंच एवं पटवारी मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान का आकलन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आग से पीड़ितों का 15 बोरी अनाज, जिसकी कीमत तकरीबन 30,000 रुपए एवं भूसे के 6 कूप, जिनकी कीमत तकरीबन 60,000 रुपए है, जो जलकर खाक हो गए। पीड़ितों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मंगल कलशों के साथ निकाली भव्य कलश यात्रा। 24 अप्रैल को होगी विभिन्न मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंगल कलशों के साथ बैंड बाजों की धुन पर मुख्य मार्गों से होकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। कलश यात्रा में कन्याएं व महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थी, तो वहीं महिलाएं भजन गा रही थी। कलश यात्रा बैंड बाजों की धुन पर निकाली गई। कलश यात्रा का जगह जगह कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। कलश यात्रा प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर से शुरू होकर सदर बाजार, मुख्य चौराहा, हवेली, थोक, पंजाब बैंक, पीपल मंडी, भारद्वाज मार्केट, बयाना मोड़ होते हुए गणपति स्टोन इंडस्ट्री नादनपुर रोड पहुंची, जहां पर मंदिर में 24 अप्रैल बुधवार को श्री गणेश युगल छवि, श्री राधा कृष्ण सरकार, राजराजेश्वरी माता रानी, श्री हनुमान एवं शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चंद्र प्रकाश कौशिक ने बताया कि 24 अप्रैल बुधवार को सदगुरु सुखदेव दास महाराज के सानिध्य में आचार्य ब्रजेश शास्त्री द्वारा विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। धूमधाम से निकाली बाबा साहेब अम्बेडकर की शोभा यात्रा। धौलपुर शहर में शनिवार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ शाम 4 बजे अम्बेडकर पार्क सागरपाड़ा स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद हुआ। मुख्य अतिथि सूरजमल बाबू, नौबतलाल कैन, रामवीर सिंह, गणेश कुमार धाकरे आदि ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि गणेश कुमार धाकरे एवं दामोदर प्रसाद ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने एवं संगठित रहने का संदेश दिया। समिति के अध्यक्ष चंदन सिंह ने शोभा यात्रा को सफल एवं शांतिपूर्ण रूप से निकालने का आह्वान किया। शोभा यात्रा अम्बेडकर पार्क सागरपाड़ा से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों महात्मा नंद की बगीची, टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, भद्दी खां चौराहा, हॉस्पिटल, हरदेव नगर, जगन टॉकीज, पुराना डाक खाना, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा, बजरिया, आरएसी लेन होते हुए अम्बेडकर पार्क जिरोली का पुरा पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। समिति के उपाध्यक्ष बंटी पवरिया ने सभी लोगों को शोभा यात्रा के सफल एवं शांतिपूर्ण रूप से
निकालने पर धन्यवाद दिया। इस दौरान शोभा यात्रा में वेद प्रकाश करदम, राधेश्याम भारती, राम रूप वर्मा, मानिक चंद चौधरी, अंगद राम, गोपी चंद, डॉक्टर उदल, रामहेत थानेदार, चिरंजी बाबू, प्रसादी लाल, रमेश बाबू आदि शामिल रहे। बाइक सवार 2 लोगों को बोलेरो ने मारी टक्कर। शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे घर। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के कंचनपुर रोड पर हांसी गांव के मोड़ के पास बीती रात बोलेरो ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल दोनों लोगों को सूचना पर पहुंची कंचनपुर पुलिस ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। घटना में घायल दोनों लोग यूपी के खेरागढ़ निवासी हैं, जो हांसी गांव में शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार यूपी के आगरा जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के उरैया का नगला गांव निवासी 55 वर्षीय महेंद्र पुत्र धनीराम जाटव और उसका साथी 51 वर्षीय सतीश पुत्र मनीराम जाटव हांसी गांव में अपनी किसी रिश्तेदारी में शादी समारोह में आए थे, जहां से शादी समारोह को अटेंड करने के बाद रात करीब 10 बजे वापस खेरागढ़ लौट रहे थे। जैसे ही वे बाइक से हांसी गांव के मोड़ पर पहुंचे, तभी कंचनपुर से बाड़ी की ओर आ रही बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए और बुरी तरह घायल हो गए। ऐसे में लोगों की सूचना पर गश्त कर रही कंचनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को पुलिस जीप से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती घायल महेंद्र पुत्र धनीराम जाटव और सतीश पुत्र मनीराम जाटव की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों के आने पर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड पर सुनीपुर गांव के पास शादी से लौट रहे एक बाइक चालक ने अनियंत्रित होकर राहगीर को टक्कर मार दी। दुर्घटना में जहां राहगीर गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं बाइक चालक भी दुर्घटना का शिकार हुआ है। ऐसे में दोनों घायलों को सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार करौली देवरा निवासी बाइक चालक मनीष पुत्र बच्चू सिंह मीणा अपने ताऊ के लड़के रिंकू और युकेश पुत्र शिवराम मीणा के साथ बसेड़ी के मई गांव में शुक्रवार को शादी समारोह में शिरकत करने बाइक से आया था, जहां से वापस लौट रहा था। इस दौरान जैसे ही वह सरमथुरा रोड पर सुनीपुर गांव के पास पहुंचा, अचानक से बाइक सड़क किनारे चल रहे सुनीपुर गांव निवासी 38 वर्षीय रामपूजन पुत्र भरत सिंह से टकरा गई। दुर्घटना में पीछे बैठे रिंकू और योगेश को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन बाइक चालक मनीष पुत्र बच्चू सिंह मीणा और राहगीर रामपूजन पुत्र भरत सिंह मीणा बुरी तरह घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्बुलेंस से शुक्रवार देर रात अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर कर दिया। वहीं दूसरी घटना बाड़ी शहर के धौलपुर रोड तिवरिया के पास हुई, जहां आगे चल रही बाइक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे चल रही बाइक उससे भिड़ गई। इस दौरान पीछे वाली बाइक को चला रहा युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय घायल संजय पुत्र राम खिलाड़ी वाल्मीकि निवासी दूबरा थाना सदर धौलपुर अपनी रिश्तेदारी में बाड़ी शहर के मोहल्ला हथियापुर में शादी में शामिल होने आया था, जहां से वह अपनी बाइक से अपने गांव दूबरा लौट रहा था। तभी तहसीलदार की तिवरिया के पास उसकी बाइक के आगे चल रही बाइक के ब्रेक लगने से पीछे से जा भिड़ी। दुर्घटना में बाइक चालक संजय वाल्मीकि बुरी तरह घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया है। दूसरा बाइक चालक मौके से गायब बताया गया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।